हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे, 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे मैथ्स के। अब चैप्टर नंबर 3 को लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, नाम क्या है? नाम है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसके अंदर क्या था, टोटल 6 एक्सरसाइज थी, लेकिन न्यू कोर्स आया है तो इसमें कुछ डिडक्शन हुआ है। और क्या डिडक्शन हुआ है, क्या क्या हटाए, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज आपके 3.1 हट चुकी है, 3.5 हट चुकी है और 3.6 हट चुकी है। आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, सिर्फ 3.2 पढ़ना है, 3.3 पढ़ना है और 3.4 पढ़ना है। तो इसको चेंज करके क्या किया गया है, 3.2 को 3.1 बना दिया गया है, 3.3 को 3.2 बना दिया गया है और 3.4 को 3.3 बना दिया गया है। आपको सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज यहाँ पढ़ना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ये है क्या। सबसे पहले इस चैप्टर के नेम का मतलब अपन समझते हैं। तो चैप्टर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेयर। सबसे पहले आ गया पेयर। पेयर का मतलब सबको पता है, सबका बनना है आगे जाके फ्यूचर में। जोड़ा, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, हमेशा जोड़े की बात करेंगे। तो यहाँ जोड़ा, किसका जोड़ा लेना है यहाँ पर आपको? लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन क्या होगी भाई, आपको पता है लीनियर मतलब होता है जिस पे हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। मतलब आपको ऐसी इक्वेशन लेना है, कितनी, वो भी 2। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पेयर आ रहा है। तो 2 ऐसी इक्वेशन लेना है जिन पर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। और आगे पढ़ा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल, मतलब जिसके अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हो, 2 आ रहे हो। इसका मतलब ये सीधा सा ऐसी 2 इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों पर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही हो, 1 आ रही हो, उसको क्या बोलेंगे आप, ये पूरा हेडिंग बोलेंगे। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें आप, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ध्यान रखना क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका सिंगल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। लेकिन यहाँ पेयर है तो आपको 2 लेना पड़ेंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेंगे, 2 लेना पड़ेंगे। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। अब आप कहोगे सर ये तो सेम है यार, तो इसको डिफरेंट बनाओ। तो डिफरेंट बनाने के लिए क्या करना है, तो डिफरेंट बनाने के लिए सीधा सा है, ये x और y आपके पास वेरिएबल है तो x y तो एज इट इज रहेंगे। इनके जो कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट का मतलब a b c ये क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर इसको फर्स्ट वाले को a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे और इसको c1 मान लेंगे। इसमें क्या मान लेंगे, a2 b2 c2। तो ये जो 2 इक्वेशन बनी है आपके पास, ये क्या कहलाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो 3.1 में देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसमें लैंग्वेज पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके ऊपर जब देखेंगे आप, तो आपको क्या कहा है, ये जो नीचे लैंग्वेज दे रखी है इसकी आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन बनाने के बाद इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, मतलब ग्राफ की मदद से सोल्व करना है। तो देखो सीधी सी बात है, पहली लैंग्वेज क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, उसको मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टूक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। मतलब 10 बच्चे हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे क्या कहा है इसने, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। आगे गए इसने क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बाय ग्राफिकली, मतलब ग्राफ की मदद से आपको इसका आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र हुआ है, एक तो गर्ल्स का जिक्र हुआ है, एक बॉयज का जिक्र हुआ है। तो अपन एक की क्वांटिटी को x मानेंगे और एक की क्वांटिटी को y मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो आपको एक को x मानना पड़ेगा और एक को y मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल आपके पास जो बॉयज हैं वो क्या है, x है। इसके अलावा मैं यहां मान लेता हूं कि जो गर्ल्स है वो क्या है आपके पास, y है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इससे 2 इक्वेशन आपको बनाना है। तो पहली इक्वेशन के लिए देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में या तो पूरा स्टेटमेंट लिखो आप या शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन ये है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 10 है। तो अपन पहले देख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो है वो आपके पास 10 है। तो टोटल स्टूडेंट 10 है। अब टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालते हैं, सबको पता है, प्लस कर लो। आपकी क्लास में अगर मान लो 3 लड़के हैं और 4 लड़के हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए, दोनों को आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज को प्लस करेंगे तो टोटल के बराबर आएगा ना। तो गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने, तो आपने यहाँ लिख दिया है गर्ल्स इतनी और बॉयज इतनी है। तो आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको टोटल के बराबर आएगा, नहीं आएगा। और ये आपकी क्या आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी पहली इक्वेशन बन चुकी है, x + y = 10। लेकिन यहाँ एक इक्वेशन थोड़ी ना आएगी, यहाँ तो पेयर आएगा। पेयर मतलब एक और इक्वेशन आएगी। तो एक और इक्वेशन के लिए देखो उसने क्या कंडीशन दे रखी है। तो दोबारा देखो कंडीशन, जब आप बुक में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो चलो इसकी मदद से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां देखना अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो यहां पर एक तरफ तो अपन लिख देते हैं यहां पर गर्ल्स, और एक तरफ तो लिख देते हैं गर्ल्स और एक तरफ लिख देते हैं आप बॉयज, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब भी आप
कोई ज्यादा है कोई कम है, इनका जब आप इक्वेशन बनाते हो तो एक बात ध्यान रखना, करेक्शन उधर करना है जो छोटा है, करेक्शन किधर करोगे जो छोटा है। तो इसने कहा है कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जैसे कि मान लो ये मैंने लिख दिया एक तरफ तो बॉयज, एक तरफ लिखा गर्ल्स। अब देखो मैं कहता हूं कि यार गर्ल्स 4 ज्यादा है, मान लो अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 7 होंगी, मतलब ये 4 ज्यादा आएंगी। अब मैंने देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में साइन क्या लगाया, बराबर, तो बराबर करना है मुझे इन दोनों को। तो इधर की तरफ जो छोटा है उधर की तरफ क्या करूंगा मैं, कुछ ना कुछ प्लस करूंगा जिससे दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा करेक्शन किधर होगा, छोटे की तरफ। तो यहाँ पर गर्ल्स तो 4 ज्यादा ही है, 4 कम कौन है, बॉयज कम है। तो मेरे को बॉयज को क्या करना पड़ेगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉयज को मैं 4 बढ़ा देता हूं यहां से। तो आपके पास अब बस यहां पर वैल्यू रख दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो बॉयज कितने थे आपके पास, x, ये +4 एज इट इज, और गर्ल्स कितनी थी आपके पास, y। अब आपको देखो इक्वेशन बनाना है तो x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ लाएंगे। तो ये y इधर आ जाएगा और नंबर उधर चला जाएगा। तो ये प्लस का y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो आपके पास देखो ये 2 इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको जमा दिया। उसने कहा था इक्वेशन बनाओ, तो आपने इक्वेशन बना दिया, आधा काम तो आपका यहां हो चुका है। अब इसको क्या कहा है, इन इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से सोल्व करना है। तो चलो ग्राफ की मदद से सोल्व करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं ग्राफ से सोल्व करने के लिए। तो यहां पर मैंने दोनों इक्वेशन को लिख दिया। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना बहुत इजी है, मैंने इसकी एक वीडियो पहले भी डाल रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर ग्राफ बनाने का तरीका आपको दिख जाएगा। मैं उसी तरीके से सारे ग्राफ को सोल्व करवाऊंगा, तो यहाँ पर भी वही तरीका लगेगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अवेलेबल। तो इसको देखो कैसे करेंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पर सीधा सा एक तरीका है, आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 के बराबर रखना है और एक बार y की वैल्यू क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। यहाँ पर भी सेम वही है, एक बार आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 0 के बराबर रख देना है और एक बार y की वैल्यू को 0 के बराबर रख देना है और आपका ग्राफ बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो चलो सबसे पहले यहाँ x की जगह 0 रखते हैं। तो यहाँ x है ना, तो x की जगह 0 आ जाएगा प्लस y और बराबर में 10। 0 में किसी को भी प्लस करो वही आता है, तो आपके पास ये आएगा। तो आपके पास ये देखो पहला पॉइंट मिल चुका है, 0 पर आपको क्या मिला, 10। अब जब y 0 रखेंगे, अब क्या रखेंगे, y 0, मतलब यहाँ y की जगह आपके पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ रखते हैं और यहाँ आएगा आपके पास 10। 0 में किसी को भी प्लस करो वही नंबर आएगा। तो आपके पास देखो ये दूसरा पॉइंट भी मिल गया, कब, जब y कैसा हो, 0 के बराबर हो। बात करते हैं यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, बराबर की जगह बराबर और -4 की जगह -4। अब देखो सीधी सी बात है, 0 में किसी को भी प्लस करो किसी को भी माइनस करो वही आता है। तो ये माइनस y आ जाएगा और यहाँ पर -4, माइनस से माइनस कर जाएगा और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। ये आपका एक और पॉइंट मिला। अब आपको रखना क्या है, y बराबर 0 रखना है। तो y बराबर यहाँ 0 रखेंगे। y कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो आपके x एज इट इज माइनस एज इट इज y की जगह 0 बराबर में -4। x में से 0 गया तो x ही बचेगा और बचेगा क्या आपके उधर, -4। तो आपके देखो ये पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इसकी मदद से मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको सीधा सा पता है, आपके पास 2 लाइन होती है, एक तो होती है x एक्सिस और एक होती है आपके पास y एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो इसकी मदद से ग्राफ किससे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है इसकी एक टेबल बनाना पड़ेगी सबसे पहले। चलो टेबल बनाए यहाँ पर। तो देखो टेबल कैसे बनाना है आपको वो भी बता देता हूँ मैं आपको। x और y, देखो यहाँ पर ये खुद बताएगा कि x की जगह जब आपने 0 रखा तो उससे y क्या मिला, तो उससे y मिला आपको 10। फिर आगे देखो y जब 0 रखा तो y की जगह जब आपने 0 रखा तो x मिला होगा और x कितना मिला आपको, 10। ठीक है, ये से बना। इसकी भी एक टेबल आप जब बनाएंगे तो इसकी टेबल देखो क्या बनती है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप x और y, x की जगह सबसे पहले आपने क्या रखा, 0, जिससे y कितना मिला आपको, 4। और जब आपने y 0 रखा, मतलब ये y 0 आ गया, जिससे x कितना मिला आपको, -4। तो चलो ये पॉइंट आपको दे रखे और इसमें सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप जब देखोगे इन दोनों टेबल को तो इसमें माइनस में एक नंबर आ रहा है और वो है 4। तो मतलब इसका मतलब ये आपको माइनस में भी लाइनें बनाना पड़ेगी और कहां तक बनाना पड़ेगी, -4 तक। और प्लस में देखो 10-10 आ रहा है तो 10-10 तक बना लेंगे। तो एक बात देखो ना यार, ये सारे के सारे जो है वो 2-2 की टेबल में आ रहे हैं। तो मैं 2-2 का गैप लेके नंबर लाइन पे बना सकता हूँ, 2, 4, 6, फिर आपके आएगा 8, फिर आएगा 10। चलो यहाँ पर भी बात करते हैं। तो 2, 4, 6, 8 और यहाँ आएगा आपके 10। आप चाहो तो आप इसको 1-1 के गैप में भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने 2-2 के गैप में लिखा है। अब यहाँ पर ऐसे ही आपको पता है इधर की तरफ माइनस में चलेगा तो -2, -4 और यहाँ पर आएगा -2 और -4। ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो देखो पॉइंट कैसे लगाते हैं, जब भी 0 आ जाए
कि ये पूरा पॉइंट एक है, ध्यान रखना। तो 0 आ जाए तो 0 को तो भूलो, आप नंबर को देखो, नंबर क्या दिख रहा है 10, और 10 किस पे दिख रहा है y पे, तो y पे 10 लगा दो। और y क्या होता है पहले तो ये लिखना पड़ेगा यार, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो y पे 10 कहाँ है, तो y पे 10 आपके इस जगह येलो पॉइंट लग चुका है। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके, अगला पॉइंट ये रहा 10 और 0, 0 को तो भूल जाओ, 10 देखो 10 किस पे आ रहा है x पे, तो x पे 10 देखो कहाँ है, x पे 10 ये रहा, तो दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे आप, स्केल की हेल्प से मिला देना और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देना जिससे ये बना है। और ये किस इक्वेशन से बना था, x प्लस वाई बराबर 10 से बना था। चलो अब दूसरी इक्वेशन की बारी आई, तो इसमें देखो क्या है, पहला पॉइंट तो ये दिख रहा है आपको, तो इसमें 0 को तो भूल जाओ, आपको 4 देखना है, और 4 किस पे, y पे, तो y पे 4 कहाँ है भाई, तो ये रहा y पे 4 आपके इस जगह मिलेगा। फिर आगे गए आप, तो आगे जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब फिर से इस पे आए, तो इस पे जब आप देखेंगे तो यहाँ माइनस का 4 दिख रहा है, और वो माइनस का 4 किस पे दिख रहा है, x पे, तो x पे माइनस का 4 कहाँ बनेगा, तो x पे माइनस का 4 इस जगह बनेगा। ये 2 पॉइंट आए, फिर से इन दोनों को क्या करेंगे, फिर से आप मिला देंगे। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से ये लाइनें आपके मिलेंगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है, 2-2 का गैप दे रखा है। जब आप 1-1 का गैप दोगे ना, तो ये जो लाइन है, इस पॉइंट को जब आप इसके पास ले जाओगे इस सरका के, और इसके पास ले आओगे, तो आप जब 1-1 लाइन का गैप दोगे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच वाला नंबर कौन मिलेगा आपको, यहाँ पर 3, और इन दोनों के बीच वाला नंबर कौन मिलेगा 7। ये 3 और 7 इन दोनों पे कट होता हुआ दिखेगा। तो अब ग्राफ की मदद से इसका जो सोल्यूशन निकलेगा, तो सोल्यूशन निकालने का तरीका सीधा सा है आपके पास, ध्यान रखना। जहां भी दोनों लाइन कट करती है, उन दोनों लाइन को पकड़ के एक्सिस पे ले जाओ। तो एक्सिस पे ले जाएंगे तो देखो ये एक्सिस पर x पे क्या बता रहा है 3, तो मतलब यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू 3, और इसको पॉइंट को पकड़ के y पे ले जाओ, तो y पे कितने पे कट कर रहा है 7 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। तो इसका मतलब ये हुआ x आपने किसको माना था, बॉयज को, तो बॉयज आपके पास 3 है, और y आपने किसको माना था, गर्ल्स को, तो गर्ल्स आपके पास कितनी है, सॉरी यहाँ 7 आएगा, गर्ल्स कितनी आपके पास 7 है, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज और लिखना है आपको, तो यहाँ लिखना है आपको स्केल। तो स्केल में क्या लिखेंगे आप, सीधी सी बात है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ये लाइन तो सेम आएगी दो इसमें भी, और सेम y में भी आएगी, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर, और इक्वल के अंदर, इक्वल के उधर क्या आएगा वो वाला बदलेगा। तो कितने कितने का गैप दिया मैंने यहाँ पर 2-2 का, तो ये 2-2 में लिख दूंगा, और x पे 2-2 का गैप दिया, तो मैं यहाँ किसको बता रहा हूँ, बॉयज को, तो यहाँ बॉयज लिख देंगे, और y पे मैं किसको बता रहा हूँ, गर्ल्स को, तो यहाँ क्या लिख देंगे, गर्ल्स लिख देंगे। ये आपका स्केल हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।